Assalamu alaikum everyone, this is Yawar Hussain and you are watching Professorly Right. Today I have selected a topic. I have decided to give my 2 cents on the heavy price rise in fuel items. You know that Pakistan is a fragile economy और एक कहावत है, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो कि बहुत अहम बात है वो ये कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, चाहे वो मुल्की लेवल पे हो या फर्दी लेवल पे हो, बहुत अहम चीज़ है। और आखिर में बताता हूँ कि इसका इम्पैक्ट कैसे मुल्की लेवल पे पड़ता है और इंडिविजुअल लेवल पे पड़ता है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैसिव फ्यूल प्राइस हाइक जो कि हमारे हुक्मरानों ने एक पहले ही पिसे हुए मजलूम अवाम पर इतना बड़ा बोझ लाद दिया है। और ये तो शॉर्टकट है हमारे ऐवानों में बैठे, इख्तियार के ऐवानों में बैठे हैं उनके लिए। बस फ्यूल प्राइस जब मन चाहता है थ्रू वन अदर प्रीटेक्स्ट दे इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस। तो इसके जो है मैं आपको रीजंस बताता हूँ और सलूशन भी बताता हूँ कि ये आवाम पर, जो आप मिडिल एंड लोअर क्लास पर जो है ये इतना हैवी लोड डाल देते हैं, वो कैसे आप कम कर सकते हैं और अपने आवाम को फायदा दे सकते हैं। तो आखिर तक वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। पहले जी आते हैं कि ये रीजंस क्या हैं कि इतनी हैवी प्राइस राइज कर दी है फ्यूल आइटम्स पर, चाहे पेट्रोल और डीजल हो। ओवरऑल जो इंक्रीज आई है 2 स्टेजेस में तकरीबन 200 रुपीज ऑन पेट्रोलियम इंक्लूडिंग लेवी राइस एंड डीजल पर जो है तकरीबन 260 रुपये। तो इसमें ये किया कि एक रात फ्यूल प्राइस इंक्रीज कर दी और जो है दूसरी रात पब्लिक प्रेशर पर 80 रुपया कम कर दी। ये जो है यहाँ स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती, ये कौन बैठे हैं और ये कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये वार जो है अहमद ट्रम्प ने ये लगाई है बिला जवाज, अनजस्टिफाइड, अनलॉफुल वार ईरान पे उसने थोपी है। इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स पर आ रहा है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड अदर थिंग्स। वॉर जो है ये एक बड़ा फैक्टर है जो फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा जो है कि हम अनफॉर्चुनेटली दूसरों के मकरूज है और कर्जदार है। पाकिस्तान इज हेवली इंडेप्टेड बाय द डेट पेमेंट्स। और रिसेंटली जो हमारे यूएई कंट्री है उनका 3 अरब डॉलर्स हमारे ऊपर कर्जा था, उन्होंने 2 अरब डॉलर मांग दिया। और उसमें जो है उन्होंने कहा कि दें, और फिर हमारे हुक्मरान जो है वेरी जुडिशियस एंड वेरी वाइज, दे डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट दिस मनी फ्रॉम ऑयल सेक्टर। तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दी और ना तो टैक्स इम्प्रूव करते हैं, टैक्स नेट को वाइडन करते हैं। बड़े बिजनेसमैनों से या बड़े कंपनीज में या एलिट है उन पर टैक्स नहीं लगाते, आम आदमी पर वो बोझ डाल देते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्यूल इंक्रीज कर देते हैं। और ये बड़ा फैक्टर है कि हमें लोन रिटर्न करना होता है, इसी वजह से भी ये करते हैं फ्यूल प्राइस इंक्रीज। और एक बता दिया वॉर, दूसरा हमारे लोन्स रिटर्न करने का यूएई का जो अर्जेंट था 2 अरब डॉलर्स। और तीसरा जो है हमारे मिनिस्टर्स, एमपी, एमएनए साहबान और जो प्राइम मिनिस्टर तक उनकी अयाशियाँ हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो आम जो आम आदमी के टैक्स पेयर जो होता है उस पर पड़ती हैं, वो अपनी कुर्बानी नहीं देती। आप देखते हैं कि ईरान हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, ब्रदरली मुल्क है, उन्होंने फ्रंट लाइन पर एक फ्रेज है जो इंग्लिश में कहा जाता है लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। तो हम देखते हैं कि वो अमली मैदान में अपनी जानें भी दे रहे हैं। हमारे लीडर्स जो है ईरानी, उनका सुप्रीम लीडर शहीद हो गया और जो उनके टॉप टीयर की वो भी शहीद हो गई। तो ये जो है देखते हैं कि असल ट्रू लीडर होते हैं वो दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो हमारे यहाँ हुक्मरान को चाहिए कि कुछ खुद भी कुर्बानी दिया करें अपनी जेब से। जब वो पे करेंगे बिल, इलेक्ट्रिसिटी हो या फ्यूल का हो, तब उन्हें एहसास होगा, पता होगा कि यार ये प्राइसेस तो बहुत बढ़ गई हैं। तो
ऑलमोस्ट अनबेरेबल है। तो एक ये है, और जो ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनानी चाहिए, और जो है हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मैंने स्टार्ट में बात की थी कि मुल्क के लेवल पे हो या फर्दी लेवल पे हो, तो हम अनफॉर्चुनेटली कर्जों में जकड़े हुए हैं, तो हम इंडिपेंडेंस पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते। आईएमएफ हमें डिक्टेट करता रहता है, और जो है हमें उसकी बात मानना पड़ती है। और यही एक फर्द पे भी अप्लाई होता है कि आप इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, तो अपने खुद मुख्तार होंगे और अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है। और जो है विल पावर होता है, लीडरशिप होता है। ट्रम्प जो है कामा के नाल आदमी है, एक मैडमैन है, और उसके रम करम भर दुनिया को छोड़ दिया गया है। तो ये ट्रम्प जो छोटे ट्रम्प हर जगह पर होते हैं, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। तो ये छोटे ट्रम्पों की वजह से जो है अवाम फिर बवाल में आती है। अवाम को, रूलर्स को चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम को अपना समझिए, वो उनको वोट देते हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। और अवाम जो है, आम आदमी जो है, अल्लाह ताला की तरफ से आप ये रियाया है, उन पर रहम करेंगे तो अवाम पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला आप पर भी रहम करेगा। और मरना तो सभी है, कफन को जेब नहीं होती। और देखते हैं कि ये आखिरत में इनसे, हुक्मरानों से सख्ती से पूछताछ होगी। दे विल बी ग्रिल्ड aggressively of what they have done in the world to their people। सो यही उम्मीद की जाती है कि हमारे हुक्मरानों को अकल आ जाए और वो जुडिशियस हो जाएं, जुडिशियस डिसीजंस लें, और अपने प्रिविलेजेस वगैरह गिव अप करें, तर्क करें, पॉलिसी मेकिंग पाए। और एक फैक्टर जो मेन था कि जो एडवांस कंट्रीज होती हैं वो स्टॉक पाइलिंग करती हैं, जो ऑयल की रिजर्व्स होते हैं उनकी जो है होती है, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, उनके मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था कि आई केम अक्रॉस दैट दे स्टॉक पाइल्स ऑफ जापान हैज स्टॉक पाइल्स ऑफ 200 डेज, जो 300 डेज, लाइकवाइज चाइना एंड साउथ कोरिया। तो ये स्टॉक पाइल करते हैं और जखायर करते हैं तेल के, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन केस ऑफ ग्लोबल रिसेशन। और इंडिया के पास 50 डेज के रिजर्व्स होते हैं, ऑयल रिजर्व्स, और जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास 20 से 28 दिन के होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर जंग लग गई है तो आपके पास 200-250 दिन का तेल रिजर्व में पड़ा होगा, तो आप आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये एडवांस कंट्रीज ये ऐसे ही करती हैं। और कंपैरेटिवली जो है अनफॉर्चुनेटली हमें दूसरे एशियन के कंट्रीज को देखते हैं तो हमारे यहाँ फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा की गई। तो लेट्स होप दैट war will soon be over, and the prices will come down to low level, and inshallah people will benefit from it, and इंसानी जानों का ज़िया जो है वो बंद होना चाहिए। मासूम जानों का ज़िया इंतहाई जो है वो काबिल अफसोस है और कंडेमनेबल है। कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।